हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। अब बच्चों देखते हैं रेखा के विविध रूप कौन कौन से होते हैं। रेखा के समीकरण के विविध रूप, रेखा के समीकरण के विविध रूप आपको यहां पर अब समझना है कि विविध रूप कौन कौन से रूप में रेखा होती है। बच्चों यहां पर रेखा के समीकरण अब आपको समझने हैं, ठीक है। रेखा के समीकरण, तो बच्चों एक तो सीधी बात है कि एक तो रेखा ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल एकदम क्षैतिज होती है ना। एक रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा होती है ना। क्षैतिज रेखा को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्स अक्ष के समांतर रेखा होती है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, और एक्स अक्ष पर जो लंबवत रेखा होती है उसको हम लंब रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो बच्चों यहां पर ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई रेखा इस प्रकार से है कि ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा है वाई अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, और रेखा ऐसे हम खींचें कि एक्स अक्ष ये है और एक्स अक्ष के ऊपर से होते हुए ये एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा जा रही है, मान लेते हैं ए बी रेखा है। तो इस ए बी रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। ये रेखा क्या है आपको लिखना है यहां पर, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। पहले तो आपको ये लिखना है, क्षैतिज रेखा पहले लिख लेते हैं, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा का समीकरण बच्चों क्या होता है आपको यहां पर लिख लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है अच्छे से कि अगर ये रेखा है तो ये रेखा क्षैतिज रेखा कही जाएगी क्योंकि ये एक्स अक्ष के समांतर है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये अगर हम यहां पर खींच दें तो ये भी रेखा बच्चों एक्स अक्ष के समांतर है, इसलिए इस रेखा को भी हम क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा ही कहेंगे। तो इस क्षैतिज रेखा का समीकरण क्या होता है, तो बच्चों क्या करना है, इस एक्स अक्ष से इस रेखा की दूरी देखनी है कि भाई ये यहां से यहां तक कितनी दूरी पर है। मान लेते हैं ये यहां से यहां तक बी दूरी पर है, तो इस रेखा ए बी का समीकरण हो जाएगा y बराबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण हो जाएगा y बराबर बी हो जाएगा। जबकि रेखा सी डी का समीकरण क्या हो जाएगा, तथा रेखा सी डी का समीकरण है वो कितना हो जाएगा, तो आपको लिखना है, देखो ध्यान दें, ये रेखा मूल बिंदु के नीचे की ओर वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, और ये मान लेते हैं कि ये दूरी भी उतनी ही है लेकिन ये है ऋणात्मक दिशा में, इसलिए आप y बराबर माइनस बी इसको लिखोगे, ठीक है बच्चों। यहां पर आप लिखोगे रेखा सी डी का समीकरण क्या लिखोगे, y बराबर माइनस बी लिखोगे। यहां पर ये क्षैतिज रेखा के समीकरण है। आपको ये देखना है कि एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर ये रेखा है, तो आपको बस वही लिख लेना है कि एक्स अक्ष से अगर 4 इकाई की दूरी पर है तो आप y बराबर 4 लिखोगे, अगर नीचे है तो y बराबर -4 लिखोगे। ये सिंपल सी बात है बच्चों। अगर एक्स अक्ष के समांतर कहें या फिर ये कहें कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा कहेंगे, ठीक है। अब ऊर्ध्व रेखा की बात करें यहां पर बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण भी आपसे पूछा जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करोगे, अगर हम थोड़ी देर के लिए एक अलग से यहां पर फिगर बना देते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा से मतलब हमारा ये है, इसी में बना दें। यहां पर देखो ये वाई अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष। वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा अगर यहां पर इस प्रकार खींच दी जाए और इसका नाम हम यहां पर कुछ और दूसरा दे दें, मान लो यहां पर पीटी, ये पीटी रेखा है ना। ये कैसी है, ये वाई अक्ष के समांतर रेखा है, तो इस रेखा को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। हो सकता है ये वाई अक्ष के दाईं ओर हो या हो सकता है बाईं अक्ष के बाईं ओर भी हो सकती है। ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष के बाईं ओर भी हो सकती है। तो वाई अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, इसको भी हम कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, मान लो एम एन नाम दे देना, ठीक है। तो ये रेखा देखो ध्यान दें, ये मूल बिंदु से मान लेते हैं कितनी, यहां से यहां तक की दूरी है आपकी, ये यहां से यहां तक x बराबर a दूरी पर है, ठीक है। कितनी दूरी पर है, x बराबर a। तो रेखा PQ का समीकरण आपका क्या हो जाएगा, आपको यहां लिखना है रेखा PQ का समीकरण। रेखा PQ का जो समीकरण होगा वो आपको लिखना है x बराबर a होगा। जबकि यहां से देखो अगर ये रेखा y अक्ष के बाईं ओर ऋणात्मक दिशा में इतनी ही दूरी पर हो तो इसको हम लिखेंगे x बराबर -a। इस रेखा mn का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a। क्या हो जाएगा, mn का समीकरण, रेखा
mn का समीकरण, रेखा mn का समीकरण हो जाएगा x बराबर माइनस a, ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो x प्लस a बराबर 0, एक ही बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। इसको भी हम इसी प्रकार कह सकते हैं x माइनस a बराबर 0, ठीक है। तो बच्चों यहां पर आपको याद रखना है कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसको हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, और ये देखेंगे कि वो x अक्ष से कितनी दूरी पर है ना। जितनी दूरी पर x अक्ष से है उतना ही आपको लिखना है। y बराबर 4 इकाई की दूरी पर तो लिखना y बराबर 4 इकाई, अगर 5 इकाई की दूरी पर तो लिखना है y बराबर 5 इकाई, और यदि नीचे की ओर ये रेखा जा रही है, x अक्ष के नीचे की ओर जा रही है ये रेखा x अक्ष के समांतर, तो कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं 5 इकाई की दूरी पर है, तो आपको y बराबर -5 लिखना है। और बिल्कुल इसी प्रकार ये ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब है जो y अक्ष के समांतर रेखा खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और मान लेते हैं ये y अक्ष से दाईं ओर a इकाई की दूरी पर रेखा है, ये रेखा खींची गई है जो, वो कितनी दूरी पर है, y अक्ष से a इकाई की दूरी पर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, x बराबर a। इस रेखा का समीकरण x बराबर a हो जाएगा। और इसके अगर बाईं ओर -a दूरी पर ये रेखा है, माइनस केवल दिशा का बताती है कि किधर रेखा खींची जा रही है, तो ये y अक्ष के बाईं ओर रेखा खींची जा रही है, इसलिए इसको हम लिखेंगे x बराबर -a। इस mn रेखा का समीकरण हो जाएगा x बराबर -a, या ये कहें x प्लस a बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण या y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण हम कैसे याद करते हैं, आपको इस तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और है बच्चों, यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि अगर कभी कभी x अक्ष का ही समीकरण पूछा जा सकता है, क्योंकि x अक्ष भी तो रेखा है। x अक्ष का समीकरण आपको याद रखना है y बराबर 0 होता है। क्या याद रखना है यहाँ पर, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। तीसरा पॉइंट यहाँ और लिख लें, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का जो समीकरण होता है वो क्या लिखना है, y बराबर 0। देखो ध्यान दें, x अक्ष से ये कितनी दूरी पर रेखा होगी, x अक्ष का ही समीकरण पूछा गया है। जैसे x अक्ष से ये इतनी दूरी पर रेखा है, इसको और थोड़ा पास ले और थोड़ा पास ले आए और इसी पर कर दें तो आपको कहना है b बराबर 0 हो जाएगा। और b बराबर 0 होने पर ये रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा। मतलब x अक्ष के समांतर x अक्ष का समीकरण होता है उसको आपको लिखना है y बराबर 0, जबकि y अक्ष का जो समीकरण होता है उसको देखो, y अक्ष का जो समीकरण होता है उसका आपको समीकरण लिखना है x बराबर 0 होता है, ठीक है बच्चों, x बराबर 0। y अक्ष का समीकरण मतलब ये जो y अक्ष है इसका समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो जैसा हमने बताया कि ये दूरी a दूरी पर ये रेखा खींची गई है, इसको और थोड़ा पास ले आए, इससे कुछ कम हो जाएगी और कम हो जाएगी और कम हो जाएगी, यदि इसी पर आ जाए तो मतलब a बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर 0 इस y अक्ष का समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो y अक्ष का समीकरण याद रखिए x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे आपको एक रेखा का दूसरा रूप आप समझना है बच्चों, नोट करते जाएं जरूर, ठीक है, नोट जरूर करते जाएं। चलिए दूसरा रूप आपको समझना है। अब आगे एक बिंदु दिया जाए और उसकी ढाल दी जाए, तब रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, क्या इसको कहेंगे, यहां दूसरा पॉइंट डालें, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। नंबर दूसरा है बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण, बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा बच्चों, यहां पर समझो, एक बिंदु दिया जाएगा, आपको एक बिंदु दिया जाएगा, है ना, एक पॉइंट दिया जाएगा और उसका स्लोप दिया जाएगा, रेखा का स्लोप दिया जाएगा, उसकी ढाल दी जाएगी, तो रेखा का समीकरण क्या होता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है, कोई जरूरत नहीं है डेरिवेशन वगैरह की, कुछ जरूरत नहीं है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि अगर एक बिंदु हमें यहां पर दिया जाए, बिंदु x1, y1 से जाने वाली बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा जिसकी प्रवणता या ये कहें जिसकी ढाल हमें ज्ञात हो, जिसकी ढाल m है, जिसकी ढाल m हो का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस रेखा का समीकरण जिसकी हमें ढाल m ज्ञात है
और बिंदु x1 y1 से जा रही है ये रेखा, तो उस रेखा का समीकरण आपको याद रखना है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसकी हमें ये समीकरण याद रखना है। ठीक है, वैसे तो आसान सा काम है कि भाई यहाँ पर एक बिंदु दिया जा रहा है ना, एक बिंदु से रेखा जा रही है और उसकी हमें प्रवणता अर्थात उसकी हमें ढाल ज्ञात है। जैसे हम ये कहें कि ये रेखा है, इस रेखा पर बिंदु कोई ये इस बिंदु से रेखा जा रही है x1, y1 से, और उसकी ढाल हमें पता है। ढाल का मतलब आप समझते हो ना, रेखा का धन एक्स से अगर झुकाव थीटा होता है तो उसकी ढाल m बराबर tan थीटा होती है। तो अगर हमें ये m की वैल्यू ज्ञात है और ये बिंदु x1, y1 से जा रही है, अगर हम ये मान लेते हैं कि इस रेखा पर बिंदु कोई x, y है, तो बच्चों इस रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं? इस रेखा की प्रवणता जब दो बिंदु हमें ज्ञात होते हैं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल अर्थात उसकी प्रवणता होती कितनी है? ये होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यही इसी को क्या कहते हैं? प्रवणता इसी को कहते हैं, है ना, यही ढाल होती है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो y माइनस y1 बराबर में m ब्रैकेट में x माइनस x1, देखो ये इसका फॉर्मूला है ना, यही तो हमने डायरेक्ट आपको बता दिया। आपको डायरेक्ट याद रखना है बिल्कुल। अगर एक बिंदु दिया जाए, एक बिंदु से जाने वाली रेखा और जिसकी ढाल हमें ज्ञात हो, तो उस रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1 आपको याद रखना है, बिल्कुल एकदम कंठस्थ याद रखना है। ठीक है, एक बिंदु दिया जाएगा और उसकी ढाल दी जाएगी, तब रेखा का समीकरण हम इस वाले फॉर्मूले से याद रखेंगे। करेक्ट है बच्चों? इसके बाद में यहाँ पर देखो एक यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हो सकता है कि कोई बिंदु हमें दिया जाए, मान लेते हैं बिंदु -2,3, बिंदु -2,3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाए और जिसकी ढाल हमें देखो दी जाएगी। ठीक है, जिसकी यहां पर लिखें, जिसकी ढाल हमें यहां पर दी गई है, जिसकी ढाल यहां पर मान लेते हैं -4 है। ढाल कितनी है? -4 है। तो रेखा का समीकरण क्या होगा? तो आपको यहां पर लिखना है रेखा का समीकरण, जिसकी ढाल भी हमें पता है, ढाल का मतलब पता है m होता है, और ये बिंदु दिया गया है, तो आपको रेखा का समीकरण क्या लिखना है? फॉर्मूला यही वाला लिखना है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। ठीक है, ढाल मतलब m यहां पर लिखना है, x1 ये है, y1 ये है, तो y माइनस y1 को क्या लिखना है? 3 लिखना है। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, तो y1 की जगह क्या लिखना है? 3 लिखना है। प्रवणता कितनी लिखनी है, मतलब ढाल कितनी लिखनी है? -4 लिखनी है। ब्रैकेट में यहां लिखना है x माइनस x1, और ये x1 है -2, तो यहां पर -2 जैसे ही बैठा लोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यही रेखा का समीकरण हो जाएगा। y माइनस 3 बराबर, अंदर मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो माइनस में 4x माइनस 4 दूनी 8। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इधर ले आए तो 4x हो जाएगा प्लस का, प्लस में ही y है, और इधर हो जाएगा माइनस का, इधर ले आओगे प्लस का 8, इसमें से 3 घटा के यहां से प्लस का 5 लिखना है बराबर 0। ये है बच्चों रेखा का समीकरण। ठीक है, ये उस रेखा का समीकरण है जिसकी ढाल -4 है, जिसकी ढाल -4 है, और यह बिंदु ऋण 2,3 से होकर जा रही है। करेक्ट है, एक बिंदु दिया जाएगा और उसकी ढाल दी जाएगी, तो हम रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? करेक्ट है बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें हमने बताया बच्चों, एक एक करके नोट करना है। अगर आपने ये सब कुछ बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो एक्सरसाइज के सारी क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हलवा तरीका से समझ में आएंगे, एकदम हलवा, कतई परेशान होना नहीं पड़ेगा। बस केवल आपको ध्यान से ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ लेने हैं। आगे बच्चों दूसरा, दो बिंदु कभी दिए जा सकते हैं, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? यहां पर देखो दूसरा कोई पॉइंट यहां पर डाल लेते हैं। देखो 2 नंबर तो ये हो गए, तीसरा, ये रेखा का जो तीसरा रूप है वो क्या है? देखो समझो, रेखा का तीसरा रूप आपको यहां पर लिखना है, दो बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु है x1, y1 और एक दूसरा बिंदु है x2, y2 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण आपसे पूछा जाए। अब यहां पर बच्चों एक बात समझो, यहां पर ये केवल और केवल दो बिंदु दिए जाएंगे, उसकी
प्रबलता नहीं दी जाएगी। प्रबलता मतलब उसका ढाल नहीं दिया जाएगा। ढाल क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि आपको यहाँ पर जब दो बिंदु ज्ञात होते हैं तब उसका ढाल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है, जब दो बिंदु दिए जाएं तो उसका ढाल क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ढाल, होता है कि नहीं। m का मान हम इससे यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इस फॉर्मूले से, है ना। तो इसमें यहाँ पर ढाल नहीं दी जाएगी। जब दो बिंदु दिए जाएं तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको याद रखना है। ये होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। ये भी बिल्कुल आसान तरीके से अगर प्रूव करना चाहो तो यहां पर ऐसे प्रूव कर सकते हो। देखो ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, है ना, ये हो गया मूल बिंदु। एक हम कोई रेखा इस प्रकार से बना दें, मान लेते हैं ये रेखा हमारी है और इस रेखा पर एक बिंदु है x1 y1 और एक बिंदु है x2 y2 और इसी रेखा पर कोई तीसरा बिंदु है, मान लेते हैं x, y। तो बच्चों अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे तो यहां पर ऐसा कह सकते हैं जैसे हम ये कहें कि ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक रेखा में तभी कहे जा सकते हैं जब AB की ढाल बराबर BC की ढाल हो, तभी तीनों बिंदुओं को संरेख कहा जाता है। तो बस यही फॉर्मूला आपको लगा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहां पर ये आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दें, यहां पर ये कहें कि जो AC की प्रवणता है, AC की जो ढाल है वो बराबर में कितनी हो जाएगी, CB की ढाल हो जाएगी, ठीक है, CB की ढाल ये लिखना है। तो AC की ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, देखो y2 माइनस y1, क्या लिखना है, y2 का मतलब y है, y में से y1 घटाओ, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये x2 को तो x लिखना है और x1 ये हमारा दिया गया है, ठीक है, बराबर। अब देखो CB की प्रवणता कैसे ज्ञात करोगे, यहां पर y2 माइनस, यहां पर लिखना है y2 माइनस y बटे में x2 माइनस x, क्या लिखना है, x2 माइनस x लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो और यहां से देखो इसका आंसर हमें इस प्रकार से मिलेगा y माइनस y1 इंटू में x2 माइनस x1 बराबर, यहां से इसमें हो जाएगा x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद यहां पर इसको यहां से हटाओ तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1, ये लिखा है ना y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या है ये y2 माइनस y1 और ये भाग में आ जाएगा x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में ये यहां पर कुछ गलती है ना, इसको 1 लिख दें, ठीक है, और ब्रैकेट में x माइनस x1। तो ये बच्चों देखो फॉर्मूला हमारे पास बनके तैयार हुआ है। देखो यही तो है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है। आपको ये कुछ नहीं याद करना है, बस सीधा सीधा इतना याद करना है कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु को हम मानते हैं x1 y1 और दूसरा बिंदु होता है x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसका समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखना है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। करेक्ट है बच्चों। तो अब आपको हमने तीन फॉर्मूले बताए, जिसमें पहला फॉर्मूला बताया कि अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है अर्थात क्षैतिज रेखा है उसका समीकरण क्या होता है, ऊर्ध्व रेखा होती है अर्थात y अक्ष के समांतर होती है उसका समीकरण क्या होता है। दूसरा हमने बताया कि ढाल रूप में रेखा का समीकरण, बिंदु दिया जाए ढाल दिया जाए, एक बिंदु और एक ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। फिर इसके बाद बताया कि दो बिंदु अगर दिए जाएं तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। ठीक है बच्चों, इतना नोट करें। आगे हमारे पास और रेखा के अलग तीसरे प्रकार के बाद चौथे प्रकार का रूप समझते हैं। चौथा रूप क्या है रेखा का, इसको रब कर लेते हैं बच्चों, है ना। नोट आपको करना है, जरूर करना है, हर हालत में इधर उधर भटकना नहीं है, कतई किसी प्रकार की कोई और इधर उधर की बातें दिमाग में नहीं रखना है और पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बच्चों। लास्ट तक देखोगे एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आप बड़े हलवा तरीका से कर सकते हो। देखो यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं, इसी अगर दो बिंदु दिए जाए तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करोगे। यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर दो बिंदु मान लेते हैं, एक पहला बिंदु यहां पर लिख देते हैं
बिंदु यहां पर लिख देते हैं 1, -1, 1, -1 और एक और दूसरा बिंदु लिख देते हैं 3, 5। बिंदु 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताओ। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न है। बिंदु की जगह यहां बिंदुओं लिख लें, मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु है x1 y1, इसको मानते हैं, दूसरा बिंदु इसको x2 y2 मानते हैं। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? तो आपको यहां लिखना है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में लिखना है x2 माइनस x1 और x माइनस x1 लिखना होता है। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना। यहाँ पर x1 y1 ये होता है ना। x1 y1 क्या होता है? देखो x1 को 1 लिखना है, y1 को -1 लिखना है। ठीक है, x1 को 1 लिखना है, y1 को क्या लिखना है? -1। तथा यहाँ इसी प्रकार ये x2 y2 है, x2 y2, x2 को 3 लिखना है, y2 को 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यहां मान फिलअप करोगे तो ये रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 कितना लिखना है? -1 लिखना है। देखो ये माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, बराबर y2 माइनस y1 को कितना लिखना है? 5। y2 माइनस y1 को लिखना है -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। बटे में लिखना है x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू देखो ये लिखी है x2 माइनस x1, मतलब 3 माइनस 1 लिखना है। ब्रैकेट में x माइनस x1 का मान 1 लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा y प्लस 1 बराबर ऊपर 6, नीचे आपको 2 मिल रहा है, यहां पर x माइनस 1 लिख दें। ठीक है, और यहां से देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो y प्लस 1 बराबर 3x माइनस 3 एकम 3। ठीक है, इसको हल करोगे तो इस तरीके से यहां पर देखो 3x माइनस में y, देखो ये 3x है, माइनस का हो जाएगा y, और इस तरीके से इधर बराबर में लिख देते हैं 4। ये है बच्चों रेखा का समीकरण। अगर दो बिंदु दिए जाए तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। करेक्ट है, कर सकते हो, बहुत आसान है, केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये इस बिंदु को x1 y1 और इस बिंदु को x2 y2, यहां पर ऊपर भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख लो, ये x1 y1 हो गया, इसको यहाँ x2 y2 लिख दें, और बस सीधा सीधा यहां पर देखो y माइनस y1 का मतलब ये लिख दिया, माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। इसको यहां भी रख के अगर कंफ्यूजन हो रही है, यहां लिखने में कंफ्यूजन हो रही है, तो आप यहां लिख सकते हो x1 y1, ये x2 y2, और इसमें यहां पर मान रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद में हम लोग एक और तीसरे रूप की रेखा समझते हैं। तीसरे रूप की रेखा समझते हैं, है ना। 3 तो आपने समझ लिए, चौथे रूप की समझते हैं। चौथे रूप में रेखा का समीकरण आपको देखो समझना है। अब आपको ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण समझना है। क्या समझना है? ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। ये चौथा फॉर्म है आपका, है ना, चौथा रूप है, इसको कहेंगे ढाल अंताखंड। ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। रूप में रेखा का समीकरण। ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? बच्चों ढाल तो आप समझते हो, अंताखंड का मतलब क्या है? अंताखंड का मतलब ये कि जैसे ये कहें कि एक कोई रेखा है, ये हमारी x अक्ष हो गई, ये हमारी y अक्ष हो गई। ठीक है, और कोई रेखा इस प्रकार से देखो जा रही है, इधर से ये यहां से ये मूल बिंदु है, ऊपर y अक्ष की धनात्मक दिशा में मान लेते हैं c का ये अंताखंड कटा। y अक्ष पर कितने का अंताखंड कटा? c इकाई का। तो यहां पर इस बिंदु को हम निश्चित रूप से 0, c कहेंगे। बिल्कुल सही बात है बच्चों। और इसकी यहां पर अगर ये कोण थीटा है तो m बराबर tan थीटा हो जाएगा। चलो यहां पर थीटा से लेना देना नहीं है, थोड़ी देर के लिए ये मानते हैं कि इस रेखा की हमें ढाल m ज्ञात है। अगर रेखा की ढाल हमें ज्ञात है और ये y अक्ष पर काटा गया अंताखंड हमें पता है, तो इस रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? रेखा का समीकरण याद करिएगा, बिल्कुल एकदम कंठस्थ, है ना, कुछ भी नहीं याद करना है, केवल एक बात याद करनी है कि रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, इसको लिखना है। देखो है तो बच्चों वही बात, भाई अभी हमने आपको बताया था कि एक बिंदु दिया जाए और उसकी ढाल दी जाए तो रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला वही है, देखो y माइनस y1, देखो x1 y1 तो ये है ना, बराबर
यहां पर ढाल लिखते हैं और ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखते हैं। x1 की वैल्यू 0 है ना। जब ढाल दी जाए और एक बिंदु दिया जाए तो एक ढाल और एक बिंदु के रूप में रेखा का समीकरण यही तो होता है, y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1, यही तो लिखते हैं। तो x1 तो 0 है ना, और y1 की वैल्यू c है, तो यहां से हम कह सकते हैं y माइनस c बराबर m का अंदर मल्टीप्लाई mx हो जाएगा, और यहां से इस माइनस c को इधर ले आए तो ये y बराबर mx प्लस c हो जाएगा। इसमें देखो बच्चों, यहां पर किसी प्रकार की कोई मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एकदम है ना यूनिवर्सल बात हो गई कि भैया यहां पर अगर कोई रेखा y अक्ष पर c इकाई का अंतःखंड काट रही है और उसकी ढाल हमें पता है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c होता है, जहां m क्या है, m उसकी ढाल है, m क्या है, रेखा की ढाल है, और c क्या है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड होता है। ठीक है बच्चों, अंतःखंड है। तो ये बात आपको समझ में आई है ना। ये आप चाहो तो इसको भी आप साथ में एडजस्ट कर सकते हो है ना। हालांकि प्रूफ करने को नहीं आता हमें, तो सीधा एकदम m की वैल्यू दी जाएगी, c की वैल्यू दी जाएगी, सीधा रेखा का समीकरण हमसे पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण कहें इस प्रकार से कि अगर कोई रेखा का समीकरण हमसे पूछा जाए और उसमें ऐसा दिया जाए कि उसकी ढाल हमें मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर ऐसे कह दें एग्जाम्पल के तौर पे, रेखा का समीकरण बताओ, रेखा का समीकरण बताओ, है ना। ऐसा प्रश्न हो जिसकी ढाल हमें यहां पर दी जाए, जिसकी ढाल हमें दी जाए कितनी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 2 इकाई है, ढाल कितनी है, 2 इकाई है, तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड भी हमें ज्ञात हो। अंतःखंड मान लेते हैं 4 इकाई है, ठीक है, 4 इकाई है। तो इस रेखा का समीकरण क्या लिखना है आपको, y बराबर mx, m की वैल्यू तो ये लिखनी है 2x लिख दें, y बराबर mx, m की वैल्यू 2 लिखनी है, mx प्लस c मतलब होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, तो यहां c के जगह पर आपको 4 लिखना है। ये बच्चों इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी रेखा की ढाल हमें ज्ञात हो और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात हो, तब रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c के रूप में रेखा होती है। m की वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई है, c मतलब होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये भी हमें देखो यहां पर गिवन है, तो इसलिए इस रेखा का समीकरण हो जाएगा y बराबर 2x प्लस 4। करेक्ट है बच्चों। तो इस तरीके से इसको भी आपको रेखा का ये चौथा रूप है, रेखा का चौथा रूप। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं रेखा के 5वें रूप पर। 5वें रूप की रेखा कौन सी होती है, देखो 5वां नंबर यहां पर डाल लेते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। क्या कहते हैं, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ठीक है, रेखा का समीकरण। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, देखो ध्यान दें बच्चों, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर चित्र से समझ लो, x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया, एक रेखा ऐसी जा रही है और ये मूल बिंदु है। यहां से देखो x अक्ष पर इसने a इकाई का अंतःखंड काटा है, इस वाली रेखा ने, जो AB रेखाखंड है ना, ये a बिंदु यहां डाल दें, b बिंदु यहां डाल दें, तो AB जो रेखाखंड है उस रेखाखंड ने x अक्ष पर a बिंदु पर यहां से यहां तक की दूरी a ले ली जाए तो a इकाई का अंतःखंड काटा है, y अक्ष पर b इकाई का अंतःखंड काटा है, तो रेखा AB का समीकरण कितना हो जाएगा, रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण याद रखना है, बिल्कुल एकदम कंठस्थ। क्या होता है रेखा AB का समीकरण, आपको याद रखना है x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 होता है। हालांकि देखो बच्चों, जैसा कि हम बता रहे, प्रूफ तो हम हर एक का करवा रहे, लेकिन हमें केवल एग्जाम में ये केवल जरूरत पड़ती है, हमें a और b के मान गिवन होते हैं, प्रश्न में दिए जाते हैं। भैया x अक्ष पर इतने इकाई का अंतःखंड काटा जा रहा है, y अक्ष पर इतने इकाई का अंतःखंड काटा जा रहा है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा, ऐसा प्रश्न में देगा हमें। अच्छा भाई, इसको अगर प्रूव करना चाहो तो यहाँ बिल्कुल एकदम आसान, वही पुराना वाला तरीका। अगर हम आपसे ये कहें कि यहां से यहां तक की दूरी a है, तो बच्चों a बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, तो आप कह सकते हो a, 0 होंगे। बिंदु a के निर्देशांक, यहां पर देखो x अक्ष है ना,
तो एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है और x निर्देशांक का मतलब ये x अक्ष पर जितनी दूरी चली गई है वो x निर्देशांक होता है, y अक्ष पर तो हम चले नहीं इसलिए y बराबर 0 है। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल यहाँ y अक्ष पर देखो b दूरी चले हैं, b इकाई दूरी चले हैं, लेकिन x अक्ष पर नहीं चले हैं तो x बराबर 0 y बराबर b लिखना है। ठीक है, यहाँ पर a और b ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता है। अगर हमें दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता होते हैं, दो बिंदुओं से रेखा जा रही होती है तो उस रेखा का समीकरण हमने ज्ञात कर रखा है। क्या होता है बच्चों, बता सकते हो रेखा ए बी का समीकरण क्या होता है? कौन कौन से बिंदु से रेखा जा रही है? एक जा रही है बिंदु ए से रेखा, ये a, 0 से जा रही है, तथा एक 0, b से रेखा जा रही है। यही दो बिंदु हमें दिए गए हैं, एक है a, 0, एक है 0, b। इनसे होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होगा y माइनस y1। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, याद करो क्या बताया? बताया कि भाई y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होता है कि नहीं बच्चों? ठीक है, एक बिंदु ये x1 y1 हो गया, दूसरा x2 y2 हो गया। अगर यही इसी के ऊपर लिख लें x1 y1, यहां पर लिख दें x2 y2, तो यहां कह सकते हैं y माइनस y1। देखो 0 कितना लिखना है बच्चों? 0 लिखना है। तो y माइनस y1 को 0 लिख दें, बराबर का निशान लगाओ। y2 माइनस y1, ये y2 है, y2 माइनस y1 को 0 लिखना है, बटे में x2 माइनस x1। x2 कितना है? 0, माइनस x1 कितना है? a, और ब्रैकेट में x माइनस x1 को a लिख दें। तो यहां से हमें मिलेगा y बराबर b बटे में माइनस a, ब्रैकेट में x माइनस a। करेक्ट है। यहां से देखिए माइनस का a इधर गुणा कर दें, इधर गुणा कर दें, तो यहां पर या फिर a का अकेला करें तो a बाई हो जाएगा, माइनस और b इधर अंदर गुणा करें, माइनस में bx हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a इंटू b ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस का b इधर ले आओ तो प्लस का bx हो जाएगा, और प्लस a बाई पहले से है, बराबर में यहां लिख देते हैं ab, और बस ab का जैसे ही भाग करोगे, यहां से ab हटाओ, ab को हटाओगे तो यहां ab से और यहां ab से भाग कर सकते हो। यहां लिख देते हैं, तो bx है ना, बटे में लिखना है ab, और प्लस a बाई लिखा है, इसमें भी बटे में लिखना है ab, और बराबर में यहां क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। तो b से बच्चों b कैंसिल किया जा सकता है, a से a कैंसिल किया जा सकता है, तो यहां पर x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1, ये हमें देखो मिलेगा बच्चों। ठीक है बात, ये क्या है? ये वही समीकरण तो है। x अक्ष पर a इकाई और y अक्ष पर b इकाई का अंतःखंड जब रेखा काटती है तो उस रेखा का समीकरण x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 होता है, जो कि हमने डेरिवेट भी करके यहां पर दिखाया है। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली ये रेखा है, क्योंकि एक बिंदु a है, एक बिंदु b है, दोनों बिंदुओं से होकर ये रेखा जा रही है, तो यहां पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, उससे भी वही बात आई है। a क्या है? a का मतलब है x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। यहां पर देखो आपको याद रखना है, a का मतलब क्या है? x अक्ष पर अंतःखंड। क्या लिखना है? x अक्ष पर अंतःखंड। और b का मतलब क्या लिखना है? y अक्ष पर अंतःखंड। y अक्ष पर अंतःखंड, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड a होता है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड b होता है, तो रेखा का समीकरण x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 होता है। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात ठीक है। चलिए यहां पर आपने 5 रेखा के रूप समझे, 5 रूपों में रेखा को आपने समझा कि 5 तरीके से रेखा का समीकरण निकाला जा सकता है। एक और अंतिम, एक और रूप होता है रेखा का, उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। एक अंतिम है छठवें प्रकार, इसको बच्चों रफ कर लेते हैं। ठीक है, हर एक प्रश्न का बच्चों यहां पर देख रहे हो, हर एक का हमने यहां पर प्रूफ भी करवाया है, ऐसा नहीं है प्रूफ न करवाया, सबका प्रूफ कराया। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा। भाई ये तो सिंपल सा काम है, जैसे हम ये माने कि कोई रेखा, तो यहां बच्चों मान लेते हैं कि जैसे x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जिसको हम a कहते हैं वो माइनस का 3 दिया जाए, और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड जिसको हम b कहते हैं वो मान लेते हैं 2 दिया जाए। ठीक है, x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दिया जाएगा, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड दिया जाएगा, और हमसे कहा जाएगा कि भाई रेखा का समीकरण बताओ।
तो आपको क्या करना है, जब अक्षों पर काटे गए अंतःखंड हमें ज्ञात होते हैं तो रेखा का समीकरण होता है x बटे a, और a की वैल्यू यहां पर -3 दी गई है, प्लस y बटे b, और b की वैल्यू यहां पर 2 दी गई है, बराबर में 1 लिख दें तो बच्चों ये रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसको चाहो तो थोड़ा हल करें, 3 दूनी 6 एलसीएम ले लें, है ना, तो 2x और ये आपका माइनस का 3y बराबर यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 6 लिख सकते हो, है ना। तो इसको यहाँ पर चाहो तो इसको और आगे बढ़ाओ, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि भाई माइनस का तो 2x हो जाएगा, है ना, 6 लगतम आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का लिखना है 2x, प्लस का लिखना है 3y, और बराबर में यहाँ 3 दूनी 6, इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों जब अक्षों पर काटे गए अंतःखंड हमें ज्ञात होते हैं तो रेखा का समीकरण हम बिल्कुल एकदम सहजता से ज्ञात कर सकते हैं। एक अंतिम यहाँ पर, और यहाँ जो रूप है रेखा का अंतिम रूप है उसको देखते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अभी 5 रूपों में रेखा की समीकरण ज्ञात की है। छठवां रूप क्या है उसको जरा ध्यान से समझते हैं बच्चों। छठवां रूप, है ना, इसको पूरे को रब कर लेते हैं। छठवें रूप में रेखा का क्या समीकरण होता है, उसका क्या नाम होता है, लंब रूप में रेखा का समीकरण। क्या होता है बच्चों, लंब रूप में रेखा का समीकरण। क्या मतलब है, पूरी बात ध्यान से समझें। यहां पर छठवां जो रूप है वो है लंब रूप में रेखा का समीकरण, ठीक है, लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, यहां पर ऐसे समझ सकते हो। लंब रूप में पहले सूत्र लिख देते हैं। लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये होता है लंब रूप में रेखा का समीकरण। थोड़ा चित्र से समझने की कोशिश करें। यहां पर ऐसे समझें कि ये हमारा ये x अक्ष हो गया, ये हमारा हो गया y अक्ष, है ना, ये हो गया y अक्ष। और अगर कोई रेखा इस प्रकार से है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी कोई रेखा है, ठीक है, और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से इस रेखा पर अगर हम लंब डाल दें, क्या डाल दें, लंब। मूल बिंदु से अगर लंब डाल दिया जाए तो ये मूल बिंदु से डाला गया लंब, इसकी माप p है। कितनी है बच्चों, यहां पर ऐसे समझ सकते हो, रेखा तो AB है और ये मूल बिंदु, इसको हमने O लिख दिया है, और यहां पर कोई बिंदु चलो C डाल देते हैं। ये OC जो है वो क्या है, मूल बिंदु से डाला गया लंब है। ध्यान से समझो, ये O से C तक की दूरी को क्या कहोगे, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब है, उसको हमने नाम दिया P। मतलब P माप है इसकी, ये क्या है, माप है P। OC बराबर P है, और ये लंब धन x अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है। ध्यान से समझ रहे हैं, ये जो लंब है वो x अक्ष के साथ किसने का कोण बना रहा है, अल्फा का कोण बना रहा है। तब इस रेखा AB का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P होता है। जब देखो ध्यान दें, कब ये क्या कंडीशन है, इसको यहां पर लिख देते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा का मतलब क्या है, लंब का धन x अक्ष से झुकाव, धन x अक्ष से झुकाव है, उसको कहते हैं क्या, अल्फा कहते हैं, ठीक है। और जो P है उसको क्या कहेंगे, P का मतलब है मूल बिंदु से रेखा की लांबिक दूरी, ऐसे भी इसको लिख सकते हो, लांबिक दूरी, ठीक है, या लंब की माप भी कह सकते हो। मूल बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी, है ना, या मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये P का मतलब है ये दूरी कितनी है, मूल बिंदु से इस रेखा की लंबिक दूरी कितनी है, इसको P कहते हैं। और लंब ने धन x अक्ष के साथ कितना कोण बनाया है, वो झुकाव, वो अल्फा होता है, ठीक है। तब इस रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं है जरूरी कि ऐसा भी हो सकता है। देखो ध्यान दें, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ठीक है, और यहां पर रेखा हो सकता है इस प्रकार से जा रही हो। तो अगर रेखा इस प्रकार से जा रही हो तो मूल बिंदु से इस पर देखो लंब खींचा जाएगा, तो इस प्रकार से खींचा जाएगा। देखो ध्यान से समझो, ये लंब की माप अब P ये हो गई, है ना, ये लंब की माप हो गई। अब लंब का धन x अक्ष से झुकाव कितना हो गया, लंब तो ये है, इसका धन x अक्ष से झुकाव ये कहलाएगा, ये अल्फा होगा। बात आई समझ में। अल्फा का मतलब क्या है, लंब का धन x अक्ष की, धन x अक्ष का मतलब सीधे हाथ की तरफ से जो झुकाव बनेगा लंब के साथ, ये लंब है ना, ये रेखा है और ये लंब है, लंब का धन x अक्ष के साथ जो झुकाव है वो अल्फा है,
ये जरूरी नहीं है ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो एक और यहां पर अलग फिगर बना के दिखाएं, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। रेखा कहीं ऐसी भी तो जा रही हो सकती है, इस प्रकार से जा रही हो, है ना, तब मूल बिंदु से इस पर लंब डाला जाएगा। तो देखो बच्चों इस प्रकार से डाला जाएगा, और लंब का धन एक्स अक्ष झुकाव कितना होगा, तो आपको लिखना है ये अल्फा होगा, यहां से यहां तक ये अल्फा होगा, और ये लंब की माप पी हो जाएगी, है ना, ये लंब की माप पी हो जाएगी। चौथे रूप में समझो, चौथा रूप भी आप समझ सकते हो, ध्यान से समझना है। चौथा रूप क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि रेखा ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और रेखा यूं ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो, तब इसका मूल बिंदु से अगर इस पर लंब डाला जाए तो बच्चों यहां से यहां तक ये लंब हो जाएगा, इसको लंब की माप भी कहेंगे। अब लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव कितना हो जाएगा, तो ये वाला कोण पूरा कहा जाएगा, यहां से यहां तक ये, इसको अल्फा कहोगे, ठीक है। लंब का धन एक्स अक्ष इधर से ही मापना है, हमेशा धन एक्स अक्ष की एंटी क्लॉकवाइज मापना है ना। धन एक्स अक्ष का मतलब धनात्मक दिशा की इधर से, है ना, जो क्लॉकवाइज की बात, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की बात करो, एंटी क्लॉकवाइज आपको यहां पर घूम के नाप के बताना है, ये कोण इसको कहते हैं अल्फा, ठीक है। तो ये अल्फा की माप मतलब लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव हमें पता होना चाहिए, और मूल बिंदु से इस रेखा की लंबिक दूरी पता होनी चाहिए, या मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप हमें पता होनी चाहिए, तब हम इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, इस वाले फॉर्मूले से। करेक्ट है। एक यहां पर देखो प्रश्न ले लेते हैं, यहां पर एक प्रश्न ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई रेखा ऐसी है जिसका मूल बिंदु से, उस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 दी गई है, तो ये लंब की माप को P लिखते हैं, P बराबर 5 हो गया, ठीक है। लंब की माप कितनी है, 5 मात्रक, तथा लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव बराबर मान लेते हैं 30 अंश दिया जाए, तो रेखा का समीकरण कितना होगा, तो रेखा का समीकरण आपसे पूछा जा सकता है। किस प्रकार से याद रखिएगा, वही हमने बताया कि लंब की माप ज्ञात हो, लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव पता हो, तो रेखा का समीकरण होता है एक्स कॉस अल्फा, और अल्फा बराबर यहाँ 30 दिया गया है, प्लस वाई साइन अल्फा, और अल्फा बराबर 30 दिया गया है। लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव तो अल्फा होता है जो 30 दिया गया है, तो अल्फा का मान दोनों जगह पर, यहाँ पर देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह 30 लिखना है, और P जो लंब की माप है उसको 5 लिखना है, बस ये हमारा समीकरण हो जाएगा। इसको चाहो तो ऐसे यहां पर थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, cos 30 लिखा है, cos 30 का मान होता है √3/2, यहां मान इसका रख देते हैं, प्लस बाई इंटू साइन 30 का मान भी हम 1/2 लिख देते हैं, बराबर में यहाँ 5 दिया गया है, ठीक है। इसमें देखो 1/2 दोनों जगह से एलसीएम आएगा, जिसका हम यहाँ गुणा करके 10, 5 दूनी 10, इसको 10 बना सकते हैं, तो √3x प्लस बाई बराबर यहाँ पर 10 लिख दोगे, तो ये हमारा रेखा का समीकरण निकल के आएगा। ये उस रेखा का समीकरण है जिसकी मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप 5 इकाई है, और लंब का धन एक्स से झुकाव 30 अंश है। करेक्ट है बच्चों। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर रेखा के विविध रूपों में ये समझनी है। विविध रूप मतलब विभिन्न प्रकार के जो रूप हैं रेखा के, वो 6 रूप हैं। रेखा के कितने रूप हो गए, 6 रूप हैं। तो बस इन सभी रूपों पर अगर आप इन सभी रूपों को अच्छे से अपने जहन में उतार सकते हो, है ना, तो कोई भी प्रश्न आता है आप कर सकते हो। भाई प्रश्न में तो दिया जाएगा सब कुछ, है ना, अंतःखंड दिया जाएगा, ढाल उसकी दी जाएगी, है ना, या लंब का धन एक्स से झुकाव लंब की माप दी जाएगी, जो भी प्रश्न आएगा उसमें सब कुछ दिया जाएगा। बस आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मेट का प्रश्न है, तो बस उसी फॉर्मेट का हमें ये जो हमने आपके 6 फॉर्मेट बताए ना, है ना, 6 रूप बताए हैं, तो बस इन्हीं किसी रूप में से आपको फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। करेक्ट है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वाले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय।